आप सभी लोगों को नमस्कार और हमारे YouTube चैनल हरियाणा भूमि में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट रहेगा और जो इंग्लिश का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक आपका इंग्लिश का आर्टिकल रहेगा। आर्टिकल्स आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में, कैसे इन आर्टिकल्स का कहाँ पे यूज होता है, किस तरह से हम लोग इन आर्टिकल्स का यूज करेंगे सेंटेंस में, और जैसे जैसे आर्टिकल्स का यूज होगा तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस की जो सेंस है वो हमें आकर के क्या बताएगी। तो आर्टिकल्स जो है ना उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि जो आर्टिकल्स है ना वो दो तरीके से यूज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। एक जो आर्टिकल्स का टाइप होता है ना उसको हम लोग इंडेफिनेट बोलते हैं। आर्टिकल्स का जो एक टाइप होता है उसको वी कैन से इंडेफिनेट एंड द अदर टाइप ऑफ आर्टिकल दैट इज कॉल्ड डेफिनेट। सो आर्टिकल्स जो है ना वो हमारे सामने दो टाइप्स के हो गए, एक तो इंडेफिनेट हो गया और दूसरा आर्टिकल्स डेफिनेट हो गया। एक बात और, जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से डिटरमिनर्स होते हैं जो नाउन को डिटरमिनर करने के लिए यूज होते हैं। तो आर्टिकल्स जो है वो एक तो इंडेफिनेट है और एक डेफिनेट है। अब देखना हमें ये है कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंडेफिनेट होते हैं और कौन कौन से आर्टिकल डेफिनेट होते हैं। अब जो इंडेफिनेट की बात करते हैं और डेफिनेट की बात करते हैं तो पहले तो ये ध्यान रखना कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो ए या फिर एन होते हैं। ए और जो एन होता है वो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट जो आर्टिकल्स होता है ना वो द होता है। द आपका डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, ए या एन आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। अब इनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंस में किस टाइप के नाउन को प्रीफर करने के लिए, किस टाइप के नाउन को रेफर करने के लिए आर्टिकल ए या एन का यूज करना है, किस टाइप के नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आर्टिकल द का यूज करना है। इन दोनों आर्टिकल्स के यूज करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनेट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट। डेफिनेट से मतलब हम क्या समझते हैं और इंडेफिनेट का मतलब हम क्या समझते हैं। इन दोनों का मीनिंग जो है ना वो क्लियर होना जरूरी है। इंडेफिनेट कोई चीज कब हो सकती है और डेफिनेट कोई चीज कब हो सकती है। अगर हमें पता चल जाएगा कि डेफिनेट कोई चीज कब हो सकती है देन वी कैन यूज आर्टिकल द। इंडेफिनेट के बारे में पता चल गया तो हम आर्टिकल ए या फिर एन में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज इंडेफिनेट और डेफिनेट कब होगी, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे 10 फ्रेंड्स हैं। आई हैव गॉट 10 फ्रेंड्स। मेरे 10 फ्रेंड्स हैं और मैं आपको ये कहूं कि इन मेरे 10 फ्रेंड्स में से आप किसी एक फ्रेंड को भी जानते हैं क्या, तो आप आंसर क्या करोगे। मान लीजिए मेरे 10 फ्रेंड हैं और आप इन 10 फ्रेंड में से किसी एक फ्रेंड को जानते हो, तो आप आंसर क्या करोगे कि आई नो ब्लैंक फ्रेंड। मेरे 10 फ्रेंड्स हैं और इन 10 आउट ऑफ 10 फ्रेंड्स यू नो 1 फ्रेंड। आप एक फ्रेंड को जानते हो तो आंसर करोगे आई नो ए फ्रेंड। आई नो ए फ्रेंड, मैं एक फ्रेंड को जानता हूं, ए फ्रेंड को जानता हूं, तो यहां पे आर्टिकल ए यूज हो रहा है। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है कि जिस चीज के बारे में सिर्फ लिसनर जानता हो, जिस चीज के बारे में लिसनर जानता हो, स्पीकर को ना पता हो, वो चीज इंडेफिनेट होती है। अगर मैं कहूं कि मेरे 10 फ्रेंड हैं और उन 10 फ्रेंड में से एक फ्रेंड को आप जानते हो, आप कह रहे हो मैं आपके 10 फ्रेंड में से किसी एक फ्रेंड को जानता हूं, इसका मतलब इंडेफिनेट तो है ये। और वो इंडेफिनेट क्यों है, क्योंकि सिर्फ आप जानते हो उस फ्रेंड को। मैं नहीं जानता कि आप मेरे 10 फ्रेंड में से कौन से फ्रेंड को जानते हो। आउट ऑफ 10 फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि मेरे जो 10 फ्रेंड है उनमें से कौन सा वो फ्रेंड है जिसको आप जानते हो, सिर्फ आपको ही पता है कि मैं उस फ्रेंड को जानता हूं। तो जो जिस चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ लिसनर को पता हो, स्पीकर को नहीं पता हो, अगर लिसनर को पता है और स्पीकर को नहीं पता तो वो इंडेफिनेट है, वो चीज अनिश्चित और इंडेफिनेट है। और जिस चीज के बारे में दोनों को ही पता हो तो वो डेफिनेट है। 10 फ्रेंड में से जो फ्रेंड है वो जिसको आप जानते हो और उसी को मैं भी जानता हूं, तो हम यहाँ पे आर्टिकल ए की जगह आर्टिकल द का यूज करेंगे। जिस फ्रेंड को आप जानते हो और उसी फ्रेंड को मैं भी जानता हूं तो आर्टिकल द यूज होगा, क्योंकि उस टाइम पे वो जो फ्रेंड है वो स्पीकर के लिए भी नोन है और लिसनर के लिए भी नोन है। तो वहां पे इंडेफिनेट आर्टिकल की जगह आर्टिकल द का यूज होगा, वहां पे डेफिनेट है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, इंडेफिनेट जो आर्टिकल्स हैं ए और एन, इसमें इंडेफिनेट की जो डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है कि जिस चीज के बारे में सिर्फ लिसनर को पता होगा वो एक इंडेफिनेट होगी। अगर साथ साथ में स्पीकर को भी पता होगा, बोलने वाले को भी पता है उस चीज के बारे में और सुनने वाले को भी पता है उस चीज के बारे में, तो वो डेफिनेट है। लेकिन मैं कहूँ सिर्फ लिसनर को पता है उस चीज के बारे में तो वो इंडेफिनेट है। तो इंडेफिनेट से हम ये समझते हैं कि कोई भी कॉमन चीज है जो दोनों बंदों को पता है, स्पीकर को भी और लिसनर को भी, तो वो इंडेफिनेट है, सॉरी वो डेफिनेट है। और अगर सिर्फ एक ही बंदे को पता है, खाली लिसनर को, तो वो इंडेफिनेट है। अब हमें ये देखना है कि आर्टिकल ए और एन का यूज कैसे होता है और कैसे करना होता है।
तो एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो तो सभी लोग जानते होंगे कि किस जगह पे हमें आर्टिकल ए का यूज करना होता है और किस जगह पे हमें आर्टिकल एन का यूज करना होता है। फिर भी जब एक बार हमें आपको क्लियर कर देता हूं कि आर्टिकल जो ए है उसका यूज कहां पे होगा और आर्टिकल एन का यूज कहां पे होगा। जो आर्टिकल ए और जो आर्टिकल एन है ना, बोथ आर डिपेंड ऑन साउंड। साउंड के ऊपर डिपेंड करेंगे, साउंड के अकॉर्डिंग ही हम आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अगर साउंड सेंटेंस, अगर कोई भी नाउन है, कोई भी वर्ड मीनिंग काउंटेबल है और कोई भी नाउन है, उसका अगर साउंड वावल है, अगर वावल साउंड है तो ये रिप्रेजेंट करेगा आर्टिकल एन को। अगर साउंड आपका कॉन्सोनेंट है तो रिप्रेजेंट करेगा आर्टिकल ए को। छोटी सी बात है, सभी लोग जानते होंगे। अगर किसी काउंटेबल नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट है तो ये रिप्रेजेंट करेगा आर्टिकल ए को। अगर वही साउंड आपका वावल है तो रिप्रेजेंट करेगा आर्टिकल एन को। जो बॉय मैंने यहाँ पे लिखा है, बॉय में जो फर्स्ट लेटर है वो बी फॉर बॉय, और जब इसका हिंदी ट्रांसलेट होता है तब भी ये कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आर्टिकल ए का यूज करना होगा। अम्ब्रेला में जो है हिंदी ट्रांसलेशन के बाद भी ये वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो आर्टिकल एन का यूज करना होगा। तो इस तरह से हमें आर्टिकल ए या एन का यूज करना है। अब देखना यह है कि कौन सी सिचुएशन में कैसे सेंटेंसेस में हमें आर्टिकल ए यूज करने होते हैं और कैसे सेंटेंसेस में आर्टिकल द या फिर एन यूज करना होता है। इन चीजों को समझते हैं। तो इन चीजों को समझने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो आर्टिकल ए और एन है, आर्टिकल जो ए और एन है ना, वो वन की वीकर फॉर्म है। आर्टिकल जो ए और एन होते हैं वो वन की वीकर फॉर्म होते हैं। आर्टिकल जो ए और एन होते हैं ना, वो एनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है आर्टिकल ए एन का मतलब वन भी होता है और आर्टिकल ए एन का मतलब एनी भी होता है, और एनी का जो मतलब है ना वो आल भी हो सकता है। बात थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन समझाता हूं कि किस तरह से कैसे बता रहा हूं मैं। आर्टिकल जो ए और एन है ना, वो वन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर्टिकल ए और एन जो है ना, वो एनी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ये एक बात यहां पे सोचने लायक है कि जो आर्टिकल ए और एन है ये वन को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आर्टिकल ए और एन की जगह हम वन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? या फिर वन में और आर्टिकल ए और एन में क्या डिफरेंस है? अगर हम अच्छे से देखें तो आप लोग कहोगे कि अगर मैंने ए लिखा है ना तो इसका मतलब वन है, आर्टिकल ए या एन है ना, इसका मतलब वन है, तो फिर वन इनकी जगह क्यों नहीं लिख सकते? एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं आई हैव ए फ्रेंड, आई हैव ए फ्रेंड, और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा आई हैव वन फ्रेंड। एक एग्जाम्पल है आई हैव ए फ्रेंड, दूसरा एग्जाम्पल आई हैव वन फ्रेंड। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में आर्टिकल ए यूज हो रहा है और नीचे वाले एग्जाम्पल में नंबर यूज हो रहा है वन। एग्जाम्पल दोनों ही सही है, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे हमें आर्टिकल वन का यूज करना है, और ये कैसे पता चलेगा किस जगह पे हमें आर्टिकल ए का यूज करना है? कब आर्टिकल ए और एन को वन रिप्लेस कर सकता है, इस चीज को समझना है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी सेंटेंस में हम लोगों को अगर नंबर को स्ट्रेस करना हो, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें नंबर को स्ट्रेस करना हो, नंबर को स्ट्रेस करना हो तो हमें वन का यूज करेंगे, ना कि आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करेंगे। और अगर नाउन को स्ट्रेस करना होगा तो आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, इट मीन्स आपके फ्रेंड्स कितने हैं, आपके फ्रेंड्स कितने हैं। तो यहां पे मैंने एक डिटर्मिनर यूज कर रखा है मैनी जो कि नंबर को रेफर करता है। अब पता चल गया कि जो सेंटेंस है उसमें जो सेंस जो डिटर्मिनर लिखा हुआ है मैनी, वो नंबर के लिए यूज हो रहा है। अब नंबर को स्ट्रेस करना है तो अगर इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है तो हमें ऐसे लिखना होगा आई हैव वन फ्रेंड, ना कि आई हैव ए फ्रेंड। अगर सेंटेंस में नंबर को स्ट्रेस करना है तो वन का यूज करना है, और नंबर को स्ट्रेस नहीं करना तो आर्टिकल ए एन का यूज करना है। अगर इस एग्जाम्पल से समझ रहे हो तो दूसरा और एग्जाम्पल देख लो। एक अच्छा एग्जाम्पल है जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, उसकी बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफी बार यूज हो चुका है उसका प्रीवियस एग्जाम्स में। एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं कि वी हैव, अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छे से समझना इसको। वी हैव रिसीव्ड ओवर a 1000, we have received over 1000 applications, we have received over 1000 applications for this vacancy,
वी हैव रिसीव्ड ओवर 1000 एप्लीकेशंस फॉर दिस वैकेंसी। इस सेंटेंस को समझना, इसमें कॉमन एरर है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब इस सेंटेंस में हमें यहाँ पे आर्टिकल ए से पहले ओवर दिखाई दे रहा है, जो कि एक प्रीपोजिशन है। ओवर जो होती है आपकी प्रीपोजिशन होती है। क्लियर कर देता हूं कि जो ओवर और अंडर होती है ना, वो दोनों की दोनों प्रीपोजिशन होती हैं, और जब नंबर को स्ट्रेस करना होता है तो ओवर का मीन्स होता है मोर देन, और अंडर का मीन्स निकल के आता है लेस देन। जब किसी सेंटेंस में ओवर प्रीपोजिशन एज ए नंबर डिनोट होती है, देन ओवर मीन्स मोर देन एंड अंडर मीन्स लेस देन। अब यहाँ पे मैंने ओवर लिख रखा है और हमें पता है कि ओवर का मतलब मोर देन है, और मोर देन है तो मोर देन तो नंबर को स्ट्रेस करेगा, नंबर को स्ट्रेस करेगा तो आर्टिकल ए यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो आर्टिकल ए को रिमूव करना होगा। सेंटेंस आपके सामने जो लिखा हुआ है वो पूरा सही है, लेकिन यहाँ पर जो ओवर है ये प्रीपोजिशन मोर देन को डिनोट कर रही है। अब मोर देन को डिनोट कर रही है तो आर्टिकल ए को हटा करके हमें आर्टिकल 1 यूज करना पड़ेगा। 1000 एक नंबर को डिनोट करने वाला एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चल गया है कि जब सेंटेंस में नंबर को स्ट्रेस करना होता है तो हमें 1 का यूज करना होता है, और नाउन को स्ट्रेस करना होता है ना, देन हमें आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करना होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल से मैं इस बात को क्लियर करूं, तो मैंने लिखा वी हैव जस्ट फाउंड एन एरर in this sentence. We have just found an error in this sentence. अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब we have just found an error. an error का मतलब कोई एक एरर ही सेंटेंस में मिला है, कोई एक एरर ही सेंटेंस में मिला है। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा एरर हो, अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा एरर हो तो कॉमन सी सेंस की बात है, वहां पे नंबर स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 एरर। हाउ मेनी एरर्स यू कैन फाइंड आउट, तो नंबर को अगर स्ट्रेस करना होता है तो 1 का यूज करना है, और नाउन को स्ट्रेस करना होता है तो आर्टिकल ए या फिर एन में से किसी एक का यूज करना होता है। बाकी इनका यूज देखते हैं और अच्छे तरीके से। तो ये तो आपके सामने डिफरेंस था, ये आपके सामने जो डिफरेंस था वो डिफरेंस ए और एन का जो डिफरेंस था, ये हमें पता चल गया है कि दोनों 1 की वीकर फॉर्म होती है। ए और एन जो होता है ना, वो दोनों 1 की वीकर फॉर्म होती हैं। अब 1 की वीकर फॉर्म ए और एन हो गया, और 1 का यूज हमें ए एन की जगह कब कर सकते हैं वो मैंने बता दिया कि जब सेंटेंस में नंबर स्ट्रेस करना होगा तब हमें 1 का यूज करना होता है। अब मैं दूसरी बात ये बोल रहा हूं कि जो ए और एन है ये एनी को भी रिप्रेजेंट करता है, और एनी का मीन्स मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि एनी जो होता है ना, वो ऑल के लिए भी यूज हो सकता है। ऑल के लिए कैसे यूज हो सकता है? एग्जाम्पल देखना, आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है? मैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं। आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, मैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। अब कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं तो इनडायरेक्ट वे से मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई कैन सोल्व ऑल क्वेश्चंस। कोई भी अगर क्वेश्चन में सोल्व कर सकता हूं तो इनडायरेक्ट वे उसका ये कह रहा है कि आई कैन सोल्व ऑल क्वेश्चंस। तो एनी जो होता है ना, वो ऑल को भी रेफर करता है, और ए और जो है ना वो एनी के लिए भी यूज होते हैं, और ए और जो है ना होते हैं ना वो 1 को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों को डिफरेंस देखना है कि ए और जो एन आर्टिकल है वो कब तो सेंटेंस में 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, और ए और जो एन आर्टिकल है वो कब सेंटेंस में एनी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये लास्ट 2 एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस मैंने लिखा आपके सामने कि राम हिट ए बाइक विद हिज स्कूटर। राम हिट ए बाइक विद हिज स्कूटर। सेकेंड एग्जाम्पल, राम प्रीफर्ड ए बाइक टू ए स्कूटर। ये दोनों सेंटेंस है। राम हिट ए बाइक विद हिज स्कूटर, और दूसरा सेंटेंस है राम प्रीफर्ड ए बाइक टू ए स्कूटर। दोनों जो सेंटेंस हैं उन दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है, और दोनों ही सेंटेंस अलग से सेंस में यूज हो रहे हैं। हर कोई किसी भी टाइप का अगर सेंटेंस है उसके मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, वो मल्टीपल वे तरीके से यूज होता है, उसका एक ही मीनिंग नहीं होता है। कोई भी सेंटेंस है उसका एक मीनिंग नहीं होता, अलग अलग मीनिंग से यूज होता है। देखना है हमें यहाँ पे कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आर्टिकल ए या एन आपका 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें आर्टिकल ए या एन आपका एनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले वाला जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि राम हिट ए बाइक विद हिज स्कूटर। राम ने किसी बाइक को हिट किया अपने स्कूटर से, खुद के स्कूटर से राम ने किसी बाइक को हिट कर दिया। अब जिस बाइक को हिट किया वो तो बाइक पर्टिकुलर है,
भाई 10 बाइक खड़ी है, 50 बाइक खड़ी है और राम ने अपने स्कूटर ले जाकर किसी एक बाइक को हिट कर दिया, तो जिस बाइक को हिट किया वो तो पर्टिकुलर है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो चीज पर्टिकुलर होती है ना वो चीज जरूरी नहीं कि डेफिनेट हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि कोई चीज अगर पर्टिकुलर है तो वो डेफिनेट हो। यहाँ पे राम ने बाइक को हिट किया है, लेकिन राम को ही पता है कि उसने किस बाइक को हिट किया है, हमें नहीं पता किस बाइक को हिट किया है। तो राम के लिए वो पर्टिकुलर बाइक है, राम उस बाइक के बारे में जानता है लेकिन हमें नहीं पता, तो इसका मतलब करने वाला जानता है और हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये जो बाइक है ना ये इनडेफिनेट है। पर्टिकुलर जरूर लेकिन इनडेफिनेट है, तभी तो आर्टिकल ए यूज हो रहा है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल ए है ना वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि राम ने किसी एक बाइक को हिट किया है, राम ने किसी एक बाइक को हिट किया है, हमें नहीं पता वो कौन सी बाइक है, इस वजह से आर्टिकल ए यूज हो गया। क्योंकि जब पता ही नहीं कौन सी बाइक है तो जाहिर सी बात है वो इंडेफिनेट को डिनोट कर रहा है, और फॉर इंडेफिनेट के लिए हमें आर्टिकल ए का यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है वन बाइक, किसी एक बाइक को हिट किया है राम ने अपने स्कूटर से, तो यहाँ पे वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि राम प्रीफर्ड ए बाइक टू ए स्कूटर। यहाँ पे जो राम है ना वो प्रीफर कर रहा है बाइक को बजाय कि स्कूटर से। राम को स्कूटर के अलावा बाइक ज्यादा पसंद है। अब बाइक ज्यादा पसंद है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर बाइक है, कोई भी बाइक हो, बस वो स्कूटर से अच्छा पसंद कर रहा है। तो राम जो प्रीफर कर रहा है ना वो स्कूटर से बाइक को प्रीफर कर रहा है। अब यहाँ पर तो कोई भी बाइक हो सकती है, कोई भी बाइक हो सकती है, तो हम लोग कह सकते हैं एनी बाइक, कोई भी बाइक है तो हम कह सकते हैं एनी बाइक। तो यहाँ पे आर्टिकल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि राम प्रीफर्ड बाइक्स टू स्कूटर्स। अब यहाँ पे एनी बाइक का क्या मतलब, बाइक से कोई भी बाइक होगी उसके लिए तो प्रीफर कर रहा है किसी भी बाइक को। वो ये कहना चाह रहा है कि स्कूटर से अच्छी तो बाइक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइक कौन सी पर्टिकुलर बाइक है, सभी बाइक आ गई। तो इसका मतलब ए जो है ना वो यहाँ पे एनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और एन, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर चीज का यूज हो रहा है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज दैट कि आर्टिकल ए और एन जो होते हैं वो सेंटेंस में वन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिकल ए और एन जो होते हैं ना वो सेंटेंस में एनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये सेंटेंस में एनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जनरल की बात करते हैं। जनरल की बात करने का मतलब ये है कि सभी के लिए जो लागू बात होती है वो सभी के लिए यूज हो रहा है। तो इन जनरल सेंस में जब हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे तो वो डिनोट करेगा एनी को, और पर्टिकुलर किसी के लिए बात करेंगे आर्टिकल का तो वो डिनोट करेगा वन को। वन रिप्रेजेंट तो होगा सेंटेंस में ए और एन के थ्रू, लेकिन कब, जब हमारे पास जो चीज होगी ना वो पर्टिकुलर होगी। और आर्टिकल ए और एन एनी को रिप्रेजेंट करेंगे कब, जब सेंटेंस में जो सेंस होगी वो जनरल सेंस होगी, सभी के लिए लागू होगी। देन आर्टिकल ए और एन जो है ना वो एनी को रिप्रेजेंट करेंगे। किसी एक के लिए यूज होगा तो आर्टिकल ए और एन वन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो आर्टिकल ए और एन का यूज समझाएगी किस तरह से हम लोग आर्टिकल ए और एन को यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं, वो देखना कि वो सेंटेंस लिखा हुआ सही है या गलत है। आप देखना एक बार, मैंने सेंटेंस लिखा ए डंकी, ए डंकी डजंट हैव, ए डंकी डजंट हैव हॉर्न्स, ए डंकी डजंट हैव हॉर्न्स। ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने, सेंटेंस सही है या गलत है? या फिर सही है तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो आर्टिकल ए मैंने लिखा है, यहाँ पर आर्टिकल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एनी को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटेंस कह रहा है कि किसी भी डंकी के हॉर्न्स नहीं होते, सींग नहीं होते हैं। कोई भी डंकी ऐसा नहीं है जिसके सींग नहीं होते हैं, सारे डंकी ऐसे जिनके सींग नहीं होते हैं। तो सेंटेंस ये कह रहा है कि कोई ए डंकी मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी को। डजंट हैव हॉर्न्स, हमें ये पता है कि किसी भी डंकी के हॉर्न्स नहीं होते, किसी भी डंकी के सींग नहीं होते। तो इसका मतलब ए जो है ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एनी को। अब हम यहाँ पे एनी भी यूज कर सकते थे, या फिर खाली इसको भी रिमूव कर दो और डंकी को भी रिमूव कर दो। हम ऐसे लिख सकते हैं डंकीज डोंट हैव हॉर्न्स। तो ये मत समझना कि आर्टिकल ए और एन जो है ना उसका मतलब वन ही होता है। क्या आर्टिकल ए और एन एनी के लिए भी यूज होते हैं और वन के लिए भी यूज होते हैं, दोनों तरीके से आर्टिकल ए और एन का यूज होता है सेंटेंस में। वो देखना होता है कि सेंटेंस की सेंस किस तरह से यूज हो रही है, उस तरीके से ही हमें आर्टिकल ए और एन का यूज करना होता है। अब आर्टिकल द जो है जिसको हम लोग डेफिनेट कह रहे हैं, आर्टिकल जो द है जिसको हम लोग डेफिनेट कह रहे हैं, वो डेफिनेट कैसे कोई चीज डेफिनेट हो सकती है? तो आर्टिकल द हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम किसी चीज को आइडेंटिफाइड कर चुके हैं, या फिर जहां पे हमें रिप्लाई मिले विच वन का।
कौन सी चीज का रिप्लाई मिलेगा तो वहां पे आर्टिकल द यूज करना है, या जिस चीज को हम पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हैं वहां पे आर्टिकल द का यूज करना है। क्योंकि अगर किसी भी थिंग्स को हम लोग पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो इसका मतलब वो जो आपकी थिंग्स है वो कोई स्पेसिफिक है या फिर वो डेफिनेट है। और डेफिनेट के लिए हमें आर्टिकल द का यूज करना होता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा, ब्लैंक वाटर इन द बोतल, ब्लैंक वाटर इन द बोतल वाज नॉट पोर्टेबल, ब्लैंक वाटर इन द बोतल वाज नॉट पोर्टेबल। अब ये जो सेंटेंस है कि वाटर इन द बोतल वाज नॉट पोर्टेबल, इस सेंटेंस को देखना है कि इसमें कहां पे सॉरी कौन सा आर्टिकल आएंगे, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। इस सेंटेंस में हमें ये देखना है। अब एग्जांपल है वाटर इन द बोतल वाज नॉट पोर्टेबल। वाज नॉट पोर्टेबल की किस पानी का बात हो रहा है? पानी जो है यहाँ पे वाटर जो है वो कौन से वाटर की बात हो रही है? जाहिर सी बात है आइडेंटिफाइड वाटर है या फिर विच वन वाटर। इसका हमें कहां से रेस्पॉन्स मिलेगा वो देखना है। इन द बोतल, इन द बोतल का मतलब ये जो बोतल है इससे पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। इसका मतलब ये कोई स्पेसिफिक बोतल है, किसी स्पेसिफिक बोतल की बात हो रही है कि वो बोतल जिसके अंदर ये पानी है वो पोर्टेबल नहीं है, पीने लायक नहीं है। तो उस स्पेसिफिक बोतल की बात हो रही है तो स्पेसिफिक ही वाटर की बात होगी, विच वाटर। सो आर्टिकल कौन सा यूज हो गया? द वाटर इन द बोतल वाज नॉट पोर्टेबल। आर्टिकल द यहाँ पे इस वजह से यूज हुआ है क्योंकि हमें सेंटेंस में यहाँ से रेस्पॉन्स मिल रहा है। रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है? द बोतल का। उस बोतल का पानी, कोई ऐसी बोतल है जो डेफिनेट है, विच वन बोतल? द बोतल। उस बोतल का पानी, तो वाटर भी नॉर्मल कॉमन सी सेंस है, वाटर भी एक तरह से आपका आइडेंटिफाइड हो गया। आइडेंटिफाइड हो गया तो आर्टिकल हमें यहाँ पे द का यूज हो गया। कहने अब इस तरह से हम लोग आर्टिकल ए और एन और द का यूज कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूं तो छोटा सा एग्जांपल है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज ब्लैंक बुक, और एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही हैज लॉस्ट ब्लैंक बुक दैट आई गेव हिम। पहले वाला सेंटेंस है ही हैज ब्लैंक बुक, दूसरा सेंटेंस है ही हैज लॉस्ट ब्लैंक बुक दैट आई गेव हिम। पहले वाला जो सेंटेंस है ही हैज बुक, ए बुक, उसके पास कोई बुक है, एक किताब है। नीचे वाला सेंटेंस है उसने उस किताब को खो दिया जो मैंने उसको दी थी। उस बंदे ने उस किताब को खो दिया जो मैंने उसको दी थी। ये जो मैंने फ्रेज लिख रखा है लास्ट में, दैट आई गेव हिम, इसका क्या मतलब? जो बुक मैंने उसको दी थी। जो बुक की बात हो रही है, विच बुक? जो बुक। तो इसका मतलब यहां पर जो बुक है स्पेसिफिक है, कोई ऐसी बुक है जो डेफिनेट है, जिसके बारे में हमें पहले से पता है, जिसके बारे में हमें पहले से पता है, तो ये बुक स्पेसिफिक है, डेफिनेट है। तो यहां से हमें पता चल गया कि दैट आई गेव हिम, वो बुक उसने गुम की है जो मैंने उसको दी थी। जो मैंने उसको दी थी बुक डेफिनेट, सो वी कैन यूज आर्टिकल द। ये डिफरेंसेस है कुछ छोटे छोटे आर्टिकल ए में, आर्टिकल एन में और आर्टिकल द में। ओवरऑल तरीके से हम देखते हैं तो आर्टिकल ए और जो एन है ना, वो वहां पे यूज होते हैं जहां पे हमारे पास कोई चीज होगी वो इनडेफिनेट होगी। और इनडेफिनेट कोई भी थिंग्स तभी होगी जब वो सिर्फ और सिर्फ लिसनर को पता होगा, दोनों को नहीं पता होगा तो वो इनडेफिनेट है। आर्टिकल द का यूज हमें वहां पे करना होता है जहां पे कोई चीज डेफिनेट है, और डेफिनेट कब होगी? जब स्पीकर को भी उस चीज के बारे में होगा पता और लिसनर को भी पता होगा। कहने का मतलब कि आर्टिकल द का यूज वहां पे करना होता है जहां पे हमारे सामने एक ऐसी थिंग है जिसको हम पहले से ही जानते हैं, या जिसको जो हमारे लिए पहले से ही नोन है, ऑलरेडी नोन है, तो वहां पे आर्टिकल द यूज होगा। कुछ और आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बाय, थैंक यू सो मच।